हंसता खेलता, आपस में मिलजुल कर रहने वाला एक संपन्न गांव था। इस गांव में धन धान की कोई कमी नहीं थी, क्योंकि इस गांव में जितने लोग थे उससे दुगने हाथ एक दूसरे की मदद करने के लिए मौजूद थे। इस गांव की संपन्नता को देखकर दूसरे गांव का एक साहूकार यहाँ रहने आ गया। वह साहूकार गांव के सभी लोगों के साथ मिलजुल कर रहने लगा। कुछ समय बाद साहूकार ने देखा कि इस गांव में 4 प्रकार के लोग रहते हैं। 80% लोग जो दूसरों के कहे में चलते हैं, 15% लोग जो एक दूसरे की मदद करके गांव का भला करना चाहते हैं, यानी समाज सेवक, 4% लोग जो अपने आप को सर्वोपरि मानते थे और अपने हितों को सबसे आगे रखते थे, 1% लोग जो पूरे गांव पर राज करना चाहते थे। साहूकार ने उन 20% लोगों को छोड़कर बाकी 80% लोगों से मेल मिलाप बढ़ाना शुरू कर दिया। एक दिन साहूकार रात को जोर जोर से चिल्लाने लगा, भागो भागो, तुम खतरे में हो, लुटेरे आ गए, भागो भागो, जान है तो जहान है। सभी गांव वाले बिना सोचे समझे उस साहूकार के पीछे पीछे भागने लगे और जंगल में जाकर छुप गए। गांव वाले बोले, क्या हुआ भाई, तुम क्यों चिल्ला रहे हो? साहूकार बोला, लुटेरे आ गए हैं इस गांव में। ये वही लुटेरे हैं जो मेरे पहले वाले गांव में गांव वालों को लूटने आते थे। ये लुटेरे जब भी हमारे गांव में आते थे तो हम सब कुछ छोड़कर जंगल में जाकर छुप जाते थे, क्योंकि इन लुटेरों का काम लोगों को मारना नहीं है। यह तो बस धन लूटने आते हैं और लूटकर चले जाते हैं। वैसे भी जान है तो जहान है, धन तो हम कभी भी कमा सकते हैं। ये लुटेरे हर 2-3 महीने में आते हैं और लूटकर चले जाते हैं, लेकिन कई सालों बाद हमारे गांव की आर्थिक स्थिति खराब हो गई और एक दिन जब ये लुटेरे आए तो गांव वाले धन लेकर भागे और जंगल में छिप गए। तब इन लुटेरों ने गांव वालों को जंगल में ढूंढकर मौत के घाट उतार दिया और गांव में खून की नदियां बहा दी। मैं बड़ी मुश्किल से बचकर उस गांव से भाग आया और यहाँ बस गया। इसलिए अगर हम धन लेकर भागेंगे तो ये हमें ढूंढकर मार डालेंगे। अब जब भी लुटेरे आते तो गांव वाले कुछ धन दौलत घर में छोड़कर बाकी अपने साथ लेकर जंगल में छुप जाते थे। कुछ सालों बाद गांव की आर्थिक स्थिति कमजोर होने लगी। तब गांव वाले साहूकार से मदद मांगते और साहूकार उनकी मदद भी करता, लेकिन यह बताना नहीं भूलता कि मैं तुम्हारा शुभचिंतक हूं। लोग साहूकार पर बहुत विश्वास करने लगे, लेकिन कुछ लोगों को साहूकार पर शक हुआ। उन्होंने सोचा, लुटेरे पूरे गांव को लूट ले जाते हैं, सबकी हालत खराब है, लेकिन साहूकार के पास इतना धन कहाँ से आता है कि यह हमारी मदद करता है? जब भी गांव में लूट होती है यह तो हमारे साथ होता है, लेकिन इसके कर्मचारी कभी हमारे साथ नहीं होते। कहीं इस सब के पीछे साहूकार का हाथ तो नहीं? जब उन लोगों ने साहूकार से पूछताछ की तो साहूकार समझ गया कि उन्हें उस पर शक हो गया है। तब उसने गांव के 80% लोगों को उनके खिलाफ भड़काना शुरू किया। मैं तुम्हारी मदद करता हूं, लेकिन इन लोगों को ये पसंद नहीं आता। ये लोग अपना गुजारा कैसे करते हैं? हम लोग तो फिर भी मिलजुल कर जी लेते हैं। साहूकार की भड़काऊ बातों को सुनकर उन 80% लोगों ने मिलकर 14% लोगों को पीट पीट कर मार डाला। कुछ और लोग भी साहूकार पर शक रखते थे, लेकिन उन्होंने साहूकार से हाथ मिला लिया और गांव के 80% लोगों को इतने गुटों में बांट दिया कि वे आपस में ही लड़ लड़कर मर गए। और जब साहूकार ने देखा कि अब इस गांव में लूटने के लिए कुछ नहीं बचा, तो वह दूसरे गांव चला गया, वहां के लोगों को लूटने के लिए। दोस्तों, इस कहानी में अगर कोई ईमानदार व्यक्ति है तो वो साहूकार है। हाँ, वही साहूकार जो साहूकार के भेष में लुटेरा बनकर आया था उस गांव के लोगों को लूटने के लिए। इस साहूकार ने कभी कोई झूठ नहीं बोला, वह तो हमेशा सच ही बोलता था गांव वालों से, तुम लोग खतरे में हो, भागो। और गांव वाले अंधों की तरह उसके पीछे पीछे भागते चले जाते। क्या कभी उन गांव वालों ने सोचा कि असली खतरा किससे है? नहीं, वे तो बस बिना सोचे समझे साहूकार के पीछे भागते रहे। तो बताइए, इस बेचारे साहूकार का क्या कसूर? उसका तो काम ही था लोगों को लूटना। वह तो केवल अपना काम ही कर रहा था।
कुछ लोग साहूकार की मंशा को समझ भी गए थे और उन्होंने अपने गांव वालों के लिए आवाज भी उठाई, लेकिन उन अंधों ने तो उन्हीं लोगों को पीट पीट कर मार डाला। शायद इसीलिए किसी ने कहा है, अगर अंधों के बीच में रहना है तो अंधे बनकर रहो, क्योंकि जिस दिन इन अंधों को पता चल जाएगा कि तुम अंधे नहीं हो, उसी दिन ये सब मिलकर तुम्हारी आंखें फोड़ देंगे। ठीक उसी प्रकार जैसे रानी कैकेयी ने अपनी दासी मंथरा के बहकावे में आकर भगवान श्री राम को वनवास भेज दिया था, वैसे ही इस गांव वालों ने भी अपनों पर विश्वास न करके साहूकार की बातों पर विश्वास कर लिया। ये बातें कांटों के उन वृक्ष के बीज के समान होती हैं, जिसकी चुभन बीज बोने वाले को कभी नहीं चुभती, बल्कि जिसके मन में बीज बोए जाते हैं उसी को चुभती है। चाहे वह माता कैकेयी हो या गांव के ये 80% लोग जो दूसरों के दिमाग से चलते हैं। जब व्यक्ति अपना विवेक यानी सोचने की शक्ति का इस्तेमाल नहीं करता, तो उन जैसे लाखों करोड़ों लोगों पर एक अकेला आदमी भारी पड़ जाता है, क्योंकि उस एक इंसान को अपने ऊपर विश्वास होता है, पर उन लाखों करोड़ों लोगों को उस अकेले इंसान पर। दोस्तों, ये मेरे द्वारा लिखी गई कहानी है। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसी ही मॉरल कहानियाँ सुनने के लिए। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक आप खुश रहिए और अपनों को खुश रखिए।